हालेलुया। इस समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इस सितंबर महीने के पहले तारीख में सुबह के समय सबके सामने इस वीडियो के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा आपसे मिलना मेरे लिए एक आनंद की बात है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उनकी सारे उपकार के लिए, जो पिछले महीने में हमें उन्होंने बचा कर रखा और पिछले महीने में हमारे लिए खाना दिया, कपड़ा दिया, हमारे रहने के स्थान दिया, पैसा दिया, सारे चीज़ें परमेश्वर ने हमें हम देखकर बचा कर रखा है। हमारे आने जाने में रक्षा किया। इस परमेश्वर के महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। जितना भी धन्यवाद दें वो बहुत कम है। इसलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर इस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। कहें, प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिछले अगस्त महीने के लिए। जो कुछ उतार चढ़ाव, जो कुछ अच्छा है और जो भी खराब चीज भी हमारे जीवन में हुआ हो, सबके लिए धन्यवाद प्रभु को दें, क्योंकि प्रभु हर बातों में धन्यवाद देने के लिए सिखाया है। इस महीने में आप कुशल से रहने के लिए प्रभु आपको अनुग्रह करेंगे। आप आनंदित होकर परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे। और ये मेरा विश्वास है और मेरी प्रार्थना है आप सबों के लिए। परमेश्वर के वचन से चलने से पहले और एक दो गीत हम गाएंगे आज के दिन में परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। इससे पहले ऐसे सितंबर पहले तारीख में, इस महीने में परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए करने जा रहे हैं, बिना देकर विश्वास करते हुए उनको महिमा करेंगे। जो कुछ किया है उसके लिए भी धन्यवाद देंगे। ये पावन है वो प्रभु हमारा, उसी की जय जयकार करो। निर्बल का वो बल गई न्यारा, उसी की जय जयकार करो। पावन है प्रभु, पवित्र कहना ही हमारे लिए आनंद की बात है। हमारा परमेश्वर के जैसा कोई पवित्र नहीं हो सकता है। आइए हम गाएंगे सब लोग, जितने लोग जानते हैं गीत को, अब मेरे साथ आप गाइए। आमीन। सब लोग ताली बजाकर हम गाएंगे। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल नहीं न्यारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल नहीं न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जीसस, हालेलुया। दीन दुखियों का वो है दाता, भटके हुओं को राग दिखाता है, सीधे मार्ग में हमें चलाता है। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राग दिखाता। दीन दुखियों का है वो दाता, भटके हुओं को राग दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान, पतितों का वो बचाता प्राण। सब लोग आएंगे।
प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो गए तारनहार, मानो उसे अपना आधार। आमीन। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो गए तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो गए तारनहार। मानव उसे अपना आधार, मानव उसे अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो 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 जय हो। हालेलुया हालेलुया। ओ आराधना आराधना स्तुति आराधना, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को गाएंगे सारे लोग। लेकिन कितने लोग गीत जानते हैं? आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना, स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। ये मैं पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी
पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, तुझे आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। जीवित बलि तुझे आराधना है, जीवन जल तुझे आराधना है, बादल के खंबे तुझे आराधना, मेरा मसीह मेरे मसीह तुझे आराधना। आमीन। जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना, जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना, बादल के खंबे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना, बादल के खंबे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना, आराधना आराधना, तुझे स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। हालेलुया, लॉर्ड वी थैंक यू। आमेन लॉर्ड वी थैंक यू। आइए हम सब परमेश्वर की धन्यवाद दें, इस महीने के लिए प्रभु को धन्यवाद है। हालेलुया 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 हालेलुया। पूरे महीने परमेश्वर में बचाया, धन्यवाद दे। अगस्त महीने के लिए हमारे जीवन को प्रभु ने बचाया, धन्यवाद है। मगन परमेश्वर को धन्यवाद है। ओ हालेलुया। रक्षक हमारा परमेश्वर धन्यवाद है। सब कुछ देने वाला प्रभु धन्यवाद है। और पवित्र आत्मा से अभिषेक करने वाला धन्यवाद है। प्रभु यीशु हमारा साथी है, धन्यवाद है। हमारे यीशु हमारे पिता के धन्यवाद है। महान परमेश्वर को स्तुति करें, पवित्र आत्मा को धन्यवाद है, यीशु को धन्यवाद है, पिता को धन्यवाद है। हालेलुया हालेलुया। ओ हालेलुया लॉर्ड वी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यीशु राजा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आमेन आमेन। हालेलुया लॉर्ड वी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर प्रभु जी आप नहीं रहे, अगर हमारे साथ नहीं रखे होते, आज इस दिन को देखना भी हमारे लिए मुश्किल पड़ जाता है। जितने लोग पिछले दिनों में इस संसार में थे, आज नहीं है, लेकिन हम लोग हमारे परिवार को प्रभु जी इस महीने के अंदर प्रवेश करने के लिए अनुग्रह किया है। हे पवित्र आत्मा को धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना, मेरे मसीहा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। जीसस, आपके हाथों में आपके सारे लोगों को, हमारी कलीसिया को, हमारे सेवक लोगों को, उनके परिवार को, उनके कलीसियाओं को आपके हाथों में देते हैं। सारे लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने अभी तक सही सलामत से रखा है। आपके प्रेम से वो लोग नहीं घटे, आपके कलीसिया से दूर नहीं गए, धन्यवाद। आपके प्रभु जी पवित्रता से दूर नहीं गए, धन्यवाद। आपके भय से दूर नहीं गए, धन्यवाद। सबको प्रभु जी इस महीने में जितने आशीषें आपने पिछले महीने में उनको दिया है, उससे बढ़कर कई गुना आशीषें, आश्चर्यकरम इस प्रभु जी
आप इस महीने में दिखाइए, दे दीजिए। आपके हाथों में देते हैं, वचन के द्वारा हमसे बातें करें, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। आइए हम लोग 1 मिनट अपने आंखें बंद रखेंगे, परमेश्वर के वचन पर चलेंगे। महान परमेश्वर, आपके हाथों में आपके लोगों को देता हूं, इस वचन को आपके हाथों में सौंपते गए। हमसे बातें कर, लोगों से बातें कर। वचन सबसे अधिक आपने अपने वचन को महत्व किया है, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। निकालेंगे इस महीने की प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने दिया है, वो सिपनिया की किताब 3 अध्याय 15वां वचन। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। इस वचन को मैं बताने से पहले ये किस लिए कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है, इसके बैकग्राउंड को थोड़ा इतिहास में बताना चाहता हूं। सिपनिया की किताब में 3 चैप्टर है, अध्याय है, और इसका लिखने वाले और लेखक वो उनका नाम सिपनिया है। सिपनिया नबी और भविष्यवक्ता। यहूदा और उसके चारों तरफ जितने और देश थे, और उसके लिए यरूशलेम को जो आने वाली विपत्तियों के बारे में परमेश्वर अपने यहूदी लोग के ऊपर तरस खाकर और पहले से पर अपने भविष्यवक्ता के द्वारा उन्होंने चेतावनी दिया है, ताकि आने वाली विपत्तियों से वो बचकर रह सकें। तो ध्यान से आप सुनिए। सिपनिया ने, मैंने कहा था, इसको लिखा है 1 अध्याय 1 वचन में, आप देख सकते हैं। और ये ऐसे क्या कि एक रीति रिवाज में संतान में आए हुए एक व्यक्ति था, इसलिए सिपनिया ने लिखे होंगे इसके बारे में। ये उनको लिखने वाला इसके बारे में लिखा हुआ है। यहूदी देश के विरोध कुछ भविष्यवाणियां कही गई हैं सिपनिया के द्वारा, क्योंकि योशिया राजा था। उसके सामने उनके समय में लोग परमेश्वर के पीछे चलते थे और परमेश्वर के आज्ञा पालन करते थे और परमेश्वर से प्रेम करते थे योशिया राजा के समय में। लेकिन उसके बाद वो लोग योशिया के बाद वो पीछे हटकर चले गए थे। दे वर लीडिंग अ बैकस्लाइडिंग लाइफ। बैकस्लाइडिंग लाइफ मतलब क्या है? और प्रभु को उनके मन न परमेश्वर का और परमेश्वर से हट गया था और परमेश्वर के रास्ता पर वो नहीं चल पाए। लेकिन योशिया के समय में भी उससे पहले भी लोग इसी प्रकार चले गए थे और योशिया के बाद भी इस तरफ से लोग हुए थे। और इस सिपनिया की किताब में खास बातें हम लोग को सीखने के लिए क्या मिल रहा है? परमेश्वर के खोजो, उनकी धार्मिकता की खोजो, नम्रता को खोजो। हो सकता परमेश्वर अपने क्रोध के दिन में और आपके ऊपर तरस खा सके, आपको बचा सके। ये है, मैंने क्या कहा था? परमेश्वर की खोजो, उनके धार्मिकता को खोजो और उनकी धार्मिकता की खोज में रहो और नम्रता और दीनता को खोजो, तब परमेश्वर आपके ऊपर तरस खा सकता है। ये कहा है। और सिपनिया की किताब 2 अध्याय 2 से लेकर 3 वचन तक है। पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप घर पे पढ़कर देख सकते हैं। और इस जगह पर क्या है कि इस सिपनिया की किताब की खासियत क्या है? इसमें
ये चीज में ये खासियत यही है, बार बार देख सकते हैं कि परमेश्वर के दिन सेपनिया भविष्यवक्ता बार बार इसको कह रहा है। कितना एक बड़ी बात है, परमेश्वर के दिन। इसी किताब में परमेश्वर के दूसरे आगमन के बारे में भी लिखा हुआ आखिरी में। उस समय क्या क्या होगा जब परमेश्वर के दिन आएगा, तो कौन सा देश क्या है, कहाँ बिल्कुल किस तरह से ना बर्बाद होगा और परमेश्वर के दंड पाएगा, ये भी लिखा हुआ है। अब मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर की बातों को मानकर, भविष्यवक्ता को मानकर, जब भविष्यवाणी को मानकर जब उनके रास्ता पर चलने लगे, जो परमेश्वर क्या कहता है, ये वचन सब 12वां वचन से चलेंगे। चौकी, क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा रखूंगा। जो लोग इतना परमेश्वर के रास्ता से हटकर चलने लगे, और उन लोगों में से परमेश्वर को, दीन लोग, जो नम्र लोग परमेश्वर की खोज में रहते हैं, उन लोग को परमेश्वर अपने लिए बचा कर रखेंगे। हाँ, और वे यहोवा के नाम की शरण लेंगे। वो परमेश्वर के नाम की शरण लेंगे। इजराइल के बचे हुए लोग ना तो कुटिलता करेंगे और ना झूठ बोलेंगे। यो परमेश्वर के उसमें इजराइल में बचे हुए लोग ना कुटिलता करेंगे, ना कोई गलत काम करेंगे, और ना उनके मुंह से छल की बातें निकलेंगी। उनके मुंह से छल की बातें निकलेगी। वे चरेंगे और विश्राम करेंगे, और कोई उनको डराने वाला ना होगा। वो विश्राम करेंगे, आनंदित होंगे, कोई उनको डराने वाले नहीं होगा। देखिए, परमेश्वर के मार्ग में चलने वाले के लिए परमेश्वर कितना प्रतिज्ञा देता है। फिर हे सियोन, परमेश्वर के लोग ऊंचे स्वर से गा, ऊंचे स्वर से गाओ। हे इजराइल, परमेश्वर के लोग जय जयकार कर, जय जयकार करो। हे यरूशलेम, यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया। परमेश्वर ने आपका दंड दूर कर दिया है, और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। तेरे शत्रु को भी परमेश्वर ने दूर किया गया है। इजराइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है। यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। तुम्हारे लिए नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वाणी है, 15वां वचन, यहोवा ने तेरा दंड दूर किया है। इस सितंबर महीने में परमेश्वर के पास आने वाले लोग, नम्र दीन होकर आने वाले लोग, और उन लोग परमेश्वर कह रहे कि मैंने तुम्हारा दंड दूर कर दिया है, और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। तुम्हारे विरोध उठने वाले लोग आपसे दूर चले जाएंगे। इजराइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है। इजराइल का राजा परमेश्वर आपके बीच में है, तेरे बीच में है, और इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगोगी, और तुम्हारे जीवन में विपत्ति नहीं आएगी। हालेलुया। इस महीने में मैं प्रार्थना कर रहा था अपने लोगों के लिए, राजा आप यीशु परमेश्वर पिता, और उनके लिए वचन दीजिए। इस महीने में परमेश्वर कह रहे कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु और तेरे बीच में है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठाकर हालेलुया कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का हमारे बीच में रहेंगे तो हमारे लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी, क्योंकि परमेश्वर साथ गए। हमारे क्या भय है, क्या डर है? सितंबर महीने कैसे चलेगा, कैसे होगी? तीसरा लहर कोरोना आने वाली है। लोग कह रहे सब जगह पर भयानक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए क्या होगी? परमेश्वर की बातों को मानने वाले लोग, परमेश्वर के सामने
अपने आप को नम्र दीन करके आने वाले लोग, परमेश्वर से प्रेम करने वाले के लिए परमेश्वर कहता है तुम्हारे ऊपर जो दंड आने वाले हैं उसको दूर पहले करेगा। दूसरी चीज है कि तुम्हारे शत्रु को भी दूर कर दिया गया। उसके बाद शत्रु जो दूर चला गया था वापस ना आए आपके पास। इसी पर इज़राइल का परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा, तुम्हारे संग रहूंगा। संग रहना, बीच में रहना कितनी बड़ी बात है। संग बीच में रहना उत्तम बात है। इसलिए फिर विपत्ति तुम्हारे पास नहीं आएगी, तुम नहीं भोगोगे। अब मैं इस वचन को मैं पढ़ रहा था, हागाई किताब 2 अध्याय, और हागाई उसके सेपनिया की बात ही है। हागाई किताब 2 अध्याय 5वां वचन भी मुझे याद आए। परमेश्वर ने क्या कहा था? तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम मत डरो। तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना रहेगा। पहले परमेश्वर हमारे बीच में रहेंगे, कहा परमेश्वर कह रहे मेरे आत्मा तुम्हारे बीच में बना रहेगा, इसलिए तुम मत डरो। इस सितंबर महीने में परमेश्वर के आत्मा आपके बीच में रहेगा। आप डरने की जरूरत नहीं है। सब कुछ प्रभु के हाथों में दे दें, प्रभु के हाथों में समर्पण करें। एक वचन हमको और याद आ रहा है। इस वचन निर्गमन की किताब 29वां अध्याय 45वां वचन। और मैं इजरायलियों के मध्य निवास करूंगा। जो कह रहे कि परमेश्वर कह रहे मैं इजराइल के मध्य निवास करूंगा और उनका परमेश्वर ठहरूंगा। उनका परमेश्वर में ठहरूंगा। हालेलुया। सब एक से एक परमेश्वर कह रहे हैं। इजराइल लोग को मिस्र देश से प्रभु लेकर आए थे, उन्होंने यही कहा था कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मैं परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर हूं, तुम्हारे मध्य में निवास करूंगा और उनका परमेश्वर ठहराऊंगा। मैं कहना चाहता हूं अगर प्रभु हमारे मध्य में अगर रहना हो और प्रभु हमारे संग रहना हो, हमें कुछ चीजों को समझना जरूरी है। एक सपनिया की किताब से मैं आपको कुछ बातें आपको बताकर खत्म करना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों सपनिया की किताब में परमेश्वर ने ये वाणी लोगों के लिए दिया है। परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में वास करने के लिए, बीच में वास करने के लिए चाहता है, निवास स्थान बनाकर उसी में रहना चाहता है। कारण ये परमेश्वर कहने के कारण, इससे पहले ये परमेश्वर उनके जीवनों को देखकर, इजराइल लोग को, यहूदा लोग के जीवन को देखकर, परमेश्वर अपने लोग के जीवन को देखकर बहुत दुखित है। अब एक एक बात मैं बताऊंगा। नंबर 1, और हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे बीच में अगर रहना हो क्या करना चाहिए, क्या हमको जानना जरूरी है। नंबर 1, पहला अध्याय 6वां वचन। और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और ना उसकी खोज में लगे। मैंने कहा था यहोवा परमेश्वर को छोड़कर चले गए थे, उनके परमेश्वर छोड़कर उनके पीछे चले गए थे। यीशु के समय में भी जॉन 6:66 यूहन्ना 6:66 जब वचन पढ़ेंगे तो, और 6वां अध्याय में लिखा हुआ कि बहुत से लोग यीशु की बातें कठिन समझकर उनके उल्टे फिर गए, लिखा हुआ है। इस जगह पर क्या परमेश्वर सिखाते हैं? पहली बात यही कि जो चले गए थे ना परमेश्वर की खोजा, ना परमेश्वर के बारे में पूछताछ किया। ये सबसे बड़े क्या कि दंड के योग्य लोग हैं। ये लोग दंड के योग्य लोग हैं। जिस परमेश्वर ने मिस्र देश से तुम्हें लेकर आए थे,
यहां तक लाकर परमेश्वर ने आपको ना इतना आशीष दिया, कनान देश दिया, उस परमेश्वर को छोड़कर तुम पीछे चले जाते हो। उसके बाद ना परमेश्वर के खोजा, ना परमेश्वर के बारे में जानने के लिए कोशिश किया और पूछताछ किया, परमेश्वर कहाँ गए, क्या गए। मेरे प्रियो, आप शुरू में परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करने के समय उद्धार को पाया तो गए, परमेश्वर के वचन से प्रेम किया, आपने प्रेम किया था और पवित्रता में चलने के लिए आप यत्न किया, प्रयास किया। फिर उसके बाद और परमेश्वर के रास्ते मार्ग में चलते रहे, प्रार्थना में चलते थे और उसके बाद कलीसिया में चलते थे, संगति में बाइबल लेकर आप ही पहले आते थे। लेकिन आज आपके जीवन को थोड़ा सा सोचें। पहले जो आप प्रार्थना करते थे, परमेश्वर के खोजते थे, आज आप खोज रहे हैं, वो उस लगाव आज है, उस समय के लगाव आज भी है आपके जीवन में है या नहीं है? उस समय जो प्रार्थना करते थे, आज क्या पढ़ रहे हैं? उस समय प्रार्थना करते थे, वो लगाव आज है आपके जीवन में? कलीसिया जाते थे, वो लगाव आज आपके जीवन में है? संगति करते थे लोगों के साथ, सेवा में सेवा करते थे, आज दुनिया आपके लिए सब कुछ प्रथम न चीज बन गया है, लेकिन परमेश्वर को पीछे चले गए। परमेश्वर को पीछे कर दिया तुमने। परमेश्वर कितना दुखित है। प्रभु आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके मन में रहना चाहते हैं, आपके घर के बीच में रहना चाहते हैं, आप जगह जगह जाते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं। उस परमेश्वर कितने बार आपके पास आए होंगे, आपने कितने बार इनकार किया। बाइबल कितने बार आपके सामने आकर दिखाई दिए होंगे, लेकिन आप पढ़ना नहीं चाहा। कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। कितने रविवार आपके सामने आए। ये संडे नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं है, आपकी संसार की चीजें बड़ी समझे, यीशु को नहीं है। इसलिए रविवार के दिन उसको रविवार को महत्व नहीं समझा। लोगों के लिए समय देना परमेश्वर के लिए नहीं है, नहीं दिया है, लोगों के लिए दिया है, संसार के लिए दिया है। कारण बता कर रहे परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए कह रहे कि सेपनिया को बेचने का कारण तुम दंड के योग्य हो, परमेश्वर ने कहा। नंबर 2 मैं बताना चाहता हूं, 8वां वचन पढ़िए। हमें क्या जानना जरूरी है इस वचन से? और यहोवा के यज्ञ के दिन मैं हाकिमों और राजकुमारों को और जितने परदेश के वस्त्र पहना करते हैं उनको भी दंड दूंगा। इसमें खास बात थोड़ा मैं बताना चाहता हूं। परदेश के वस्त्र पहना, यहोवा के यज्ञ के दिन, पवित्र दिन में हाकिमों और राजकुमारों और जितने परदेश के वस्त्र पहना करते हैं, मतलब जितने लोग ने प्रभु यीशु को, परमेश्वर को ग्रहण किया है, परमेश्वर को साथ, परमेश्वर को अपना कर उनके परमेश्वर के साथ चलने वाले, परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं। अब परमेश्वर को छोड़कर पीछे हटने की वजह से उन लोग परदेश के वस्त्र ना पहने लगे। परदेश का वस्त्र मतलब मालूम ही है, परमेश्वर के लोग के लिए उद्धार एक वस्त्र है। सारे लोगों के लिए उद्धार की वस्त्र, महिमा की वस्त्र है, धार्मिकता की वस्त्र है। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ, मैं कह सकता हूं, परमेश्वर ने वस्त्र दिया हुआ है। जब आपने यीशु को ग्रहण किया है, ये सारे वस्त्र आपके लिए मिले इसको पहनने के लिए। लेकिन आप परदेश के वस्त्र, परदेश का वस्त्र का मतलब परदेश का अन्य जाति लोग के रीति रिवाज को पालन करना, उनके रीति रिवाज को ना उस पे अनुसार चलना, उनके ना बातों को मानकर परमेश्वर की बातों को छोड़ना। आप परमेश्वर के रास्ता पे चलना भूल गए। अब अन्य जाति लोग हैं और उनके रीति रिवाज में तुम चल रहे हो। परमेश्वर कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? उन लोग कुछ भी करें, लेकिन हमें क्या करना कि उसको करना हमारे लिए जरूरी नहीं है।
एक बार आपने प्रभु के पीछे आ गए, प्रभु के पास आ गए, जब अंधकार की चीजों को आपको क्या कर छोड़ना ही पड़ेगा, प्रभु के पीछे चलना ही होगा, प्रभु के मार्ग में चलना होगा। लोग आपको गलत कहें, सही कहें, उसकी चिंता नहीं करना, प्रभु के पीछे चलते रहना है। अब इन लोगों को जाकर क्या है कि दूसरी बात है कि 1:8 में परमेश्वर के वचन के जो उल्टी चीजें, मतलब वचन के अगेंस्ट, विरोध में सारे काम करने लगे। प्रभु यीशु को ग्रहण किए हुए लोग के लिए पतरस ने कहा, यीशु मसीह के चेला, पहला शिक्षा बाइबल में लिखा होगा प्रेरित के काम 2 अध्याय में, इस टेढ़ी जाति से अपने आप को बचा कर रखो, टेढ़ी रास्ता से बचा कर रखो, टेढ़ी कहना रीति रिवाज से बच कर रखो, सब अपने आप को बचा कर रखो। क्या आप कर रहे हैं? इस चीज को हम देख लें। लोग अगर कुछ मना रहे तो आपके लिए वो त्योहार नहीं है। लोग अपने करें, परमेश्वर के बेटे बेटे तुम बन गए, प्रभु ने आंखें खोल दिया गए, फिर यीशु भी चाहिए, वो भी चाहिए। ये कौन से दोगरी जिंदगी है? दोगरी जिंदगी, दूषित मन परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। तीसरी बात है 12वां वचन में लिखा हुआ है, 1 अध्याय में, उस समय मैं दीपक लिए हुए यरूशलेम में ढूंढ ढांड करूंगा, और जो लोग दाख मधु के तलछट तथा मैल के समान बैठे हुए मन में कहते हैं कि यहोवा ना तो भला करेगा और ना बुरा, उनको मैं दंड दूंगा। आप देखिए, लोग के अंदर ये आ गया, मैं जितना भी पाप करूं परमेश्वर क्या नहीं करेंगे, ना दंड देंगे, ना क्या करेंगे, मैं मुझको बुरा करेंगे, ना भलाई करेंगे। मतलब बुराई नहीं करेंगे, मतलब क्या है, ये समझ गया कि परमेश्वर हमें दंड नहीं देंगे, इसलिए प्रभु क्या है, दंड नहीं देगा, इसलिए पाप करते आप जा सकते हैं। मेरे प्रियो, इजराइल लोग का, यहूदा लोग की सबसे बड़ी कट ये बहुत है, ये कि जिंदगी इतना परमेश्वर की ग्रहण करने की योग्य नहीं था, घृणा की योग्य था। ये उनकी बातें, उनके काम है, कहते थे कि प्रभु से पीछे चले गए थे, प्रभु माफ करेगा, हमें दंड नहीं देगा। आज यही तो कई लोग प्रभु माफ करेगा, माफ करेगा, माफ करेगा कहकर दंड पाप करते रहते हैं। मानो आपके जीवन में परमेश्वर के विरोध आप चल रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हैं। आपके जीवन में जो परमेश्वर ने सोचा था करने के लिए, उसको अपने दरवाजा बंद कर दिया है, तो हमने अपने रास्ता खोलकर अपने जीवन को चलाते रहते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं, लोगों को ना बिल्कुल क्या धोखे में डालकर रखते हैं। परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा खुश नहीं है, यह जानना जरूरी है। डू नॉट बी अंडर सेल्फ डिसेप्शन, अपने आप को धोखा नहीं देना है। परमेश्वर दयालु तो है, लेकिन आपको बताता दया करने से पहले बात मैंने कहा, परमेश्वर को ना नहीं खोजना, उनकी पूछताछ नहीं करना, और हमारे लिए हमारे परमेश्वर से पीछे हटने का अनेक दंड है। परमेश्वर ऐसे लोग को प्रसन्न नहीं होते हैं ऊपर। और दूसरी बात है, मैंने कहा था कि और परमेश्वर के वचन के विरोध कार्य करने वाले लोग को परमेश्वर और पसंद नहीं करते हैं। तीसरी बात है, परमेश्वर जितना भी हम गलत काम करेंगे, पाप करेंगे, परमेश्वर क्या है कि हमें कुछ नहीं करेगा, परमेश्वर हमें बचा लेगा। हर परमेश्वर ना दंड देगा, ना बुरा करेगा, ना भला करेगा। क्या करेगी? परमेश्वर हमें दंड नहीं देगा, ये सोचकर अपने आप को धोखा देना ठीक नहीं है। ओके, देन चौथी बात है, पढ़िए। उसने मेरी नहीं सुनी, उसने ताड़ना से भी नहीं माना, उसने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वह अपने परमेश्वर के समीप नहीं आई। इसमें से हम सीख रहे हैं 2 बातें। परमेश्वर की बातों को नहीं सुनना
और परमेश्वर जब ताड़ना देते हैं उसको लेकर और मन नहीं फिराना बहुत बुरी बात है। प्रभु आपसे प्रेम करने की वजह से आपको नरक भेजना नहीं चाहते हैं, ताड़ना देते हैं। उस समय आपको समझना जरूरी है कि मैं गलत रास्ता पर चल रहा हूं, प्रभु मुझे पावना वापस लाना चाहते हैं। प्रभु के वचन को सुनते हो चर्च में आकर, प्रभु के वचन को पढ़ते हो चर्च कलीसिया में आकर, फिर बाइबल में घर पे जाकर बाइबल पढ़ते हो, लेकिन प्रभु की बातों को सुनने के लिए बिल्कुल आपका मन नहीं है। सब कुछ बाइबल पढ़ने के बाद, सब कुछ करने के बाद प्रभु के वचन का अगर सुनने के लिए मन नहीं तो आपके अंदर क्या है? परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए कलीसिया में आना पड़ता है। जहां जहां मीटिंग होती है परमेश्वर, कलीसिया की मीटिंग परमेश्वर अपने पास्टर के द्वारा करते हैं, वहां जाना जरूरी है। उस समय लोग जितना भी बिजी थे परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जाते थे लोग, लेकिन आज परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए मन नहीं है। यह अंतिम दिन का निशान है। आपको अपने आप देख लें, प्रभु के दूसरे आगमन में कलीसिया के साथ आप जाना हो, वचन को सुनना जरूरी है। परमेश्वर के ताड़ना को खुशी से ग्रहण कर कर मन फिराकर चलना जरूरी है। पांचवा बात मैं बताना चाहता हूं, आप पढ़िए 3 अध्याय 3 से 3 और 4 वचन। उसके हाकिम गरजने वाले सिंह ठहरे, उसके न्यायी सांझ को अहेर करने वाले हुंडार हैं, जो सवेरे के लिए कुछ नहीं छोड़ते। उसके भविष्यवक्ता व्यर्थ बकने वाले और विश्वासघाती हैं। उसके याजकों ने पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और व्यवस्था में खींच खांच की है। ये जगह पर परमेश्वर के सेवक लोग के लिए, याजक लोग के लिए बताया गया है। याजक लोग जहां क्या गलती करते थे, बागर तो गलती करते थे, लेकिन अंदर उनके जीवन में पवित्रता नहीं था, उनके अंदर घमंड था। जब सेवा करते हैं, सेवा करने वाले लोग कभी क्या नहीं करना चाहिए, घमंड में नहीं आना चाहिए। मेरा चर्च, मेरे इतने लोग हैं, मेरे ये हैं, मैं सेवक हूं, मुझको बाइबल मालूम है, सब कुछ मालूम है। मेरे प्रियो, सेवा करने वाले मेरे सेवक लोग, आप कहां थे? कहां से परमेश्वर ने आपको लेकर आए? जब कुछ नहीं था आपके पास, परमेश्वर ने लाकर आपके पैरों को खड़ा किया गया। उस परमेश्वर के सामने नम्र होकर, दीन होकर, जैसे पहले थे उससे भी नम्र होकर, दीन होकर रहना जरूरी है। क्या घमंड है? घमंड करने वालों को परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। भजन संहिता 138 में लिखा हुआ है, नम्र लोगों को प्रभु पहचानता है। और कई सेवक लोग चपनिया के समय पर भविष्यवक्ता लोग हैं, गलत बातें बोलना, गलत चीज सिखाना, परमेश्वर के वचन को उन्होंने उल्टा कर सिखाकर लोगों को गलत रास्ता पर लेके गए थे। अगर लोग गलत रास्ता पर अगर जा रहे हैं, नंबर 1, लोग अपने पाप कर परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते हैं और उसमें चले जाते हैं। नंबर 2, लोग परमेश्वर के सेवक लोग क्या अपने लोग को गलत शिक्षा देकर उनको परमेश्वर के रास्ता से हटा देते हैं। परमेश्वर के दंड की योग्य ऐसे सेवक लोग हैं। वचन मालूम नहीं है, हमेशा प्रभु आशीष देगा, प्रभु ये करेगा वो करेगा, बस यही उसी में कलीसिया चलता रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। कलीसिया में, कलीसिया परमेश्वर के वचन की गहरी बातों को, वचन को ढूंढ कर परमेश्वर के सामने घुटने पर रहकर सेवक लोग उसको परमेश्वर से फांक कर उसको सिखाना जरूरी है। गिव साउंड फूड, स्ट्रॉन्ग फूड टू योर चर्च। अपने कलीसिया के लिए अच्छे खाना दीजिए। कलीसिया के लोगों को ना गिनती से ज्यादा है, पावर मजबूत हो जाए विश्वास में, तब गिनती बढ़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे अगर सेवक लोग हो, मैं उनके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। अगर सेवक लोग इसी प्रकार नहीं है,
उनके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर सही बातों को अपने कलीसिया को लिए राडा उनके द्वारा दें। और इसलिए गलत बातों को गलत शिक्षा नहीं देना चाहिए। कई जगह पर गलत शिक्षा आ गई, गलत शिक्षा से दूर रहना है। इसलिए कलीसिया के लोग अपने अपनी कलीसिया में विश्वास योग्य बनकर रहना है और दूसरे ना लो, ताकि दूसरे लोग आकर आपको कोई गलत शिक्षा देकर आपको परमेश्वर से दूर लेकर नहीं जाएं। जब प्रभु में, विश्वास में, पवित्रता में, वचन में दृढ़ होंगे, कोई भी आपको खिला नहीं पाएगा। परमेश्वर के भवन में खजूर की पेड़ का ना है, क्या करना, वहां रोपे जाकर बढ़ना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। उसके बाद 3:9 में छठा बात मैं बताना चाहता हूं। 3:9 में क्या लिखा है? उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। और उस समय में देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सबके सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से और कंधे से कंधा मिलाए हुए और उसकी सेवा करें। आप देखिए, इसमें हमारे लिए सीखने का एक बहुत एक खास बात है। शुद्ध भाषा परमेश्वर लोगों को बोलने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर अपनी बातों को याजक लोग के वोटों पर, विश्वासियों को वोटों पर डालेंगे। अब हमारे बातों में, हम विश्वासी लोग हैं, सेवक लोग हैं, हमारे वोटों को परमेश्वर शुद्ध करना जरूरी है, शुद्ध करना बहुत जरूरी है। हम विश्वासी होने के बाद भी हमारे मुंह से गंदी गंदी बातें निकलती हैं, निकलना नहीं चाहिए। अशुद्ध बातों को बोलना नहीं चाहिए। पत्नी के सामने, बच्चे के सामने, पति के सामने गलत बातें कभी नहीं बोलना चाहिए, गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। कलीसिया के सामने, कलीसिया के लोग के बीच में गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। अच्छी बातों को, शुद्ध भाषा को पवित्रता से भरा हुआ और पवित्र आत्मा से भरा हुई बातों को क्या कर बोलना जरूरी है। क्योंकि मलाकी किताब में पढ़कर देखेंगे तो याजक के वोटों से लोग ज्ञान की बातों को खोजेंगे, ढूंढेंगे। आपके मुंह से, परमेश्वर के लोग के मुंह से परमेश्वर की बातों को सुनना चाहते हैं। परमेश्वर के याजक सेवक लोग के मुंह से पवित्र बातों को सुनना चाहते हैं। कई सेवक लोग के अंदर पवित्र बातें नहीं आती, घमंड की बातें और बहुत ऊंचा ऊंचा करके बोलने का, झूठ बोलने के बाद हर चीज उनके जीवन में आ जाती है। ओके, अब इतना, ये 6 बातों को हम लोगों ने आज जाना है। तब परमेश्वर ने क्या कहा था, अगर इसमें पढ़कर देखेंगे तो इसमें, क्योंकि ये सब कहने के कारण क्या है? कारण ही है, पहला अध्याय 7-8 पढ़ने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर लोगों को एक समय देते हैं, मौका देते हैं ताकि वो मन फिराएं और वो चेतावनी को ग्रहण करें। और एक समय आ रहा है, एक दिन परमेश्वर ने रखा है, उस दिन में परमेश्वर क्या है कि न्याय करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने इस वचन को अपने लोगों को यह बता रहे थे। याद रखना कि मनुष्य जो बोलता है हर बातों को, जो करता है वो हर एक के बीच को एक दिन परमेश्वर के सामने क्या करना पड़ेगा ना, हिसाब किताब देना पड़ेगा। देन दूसरी बात है 2:10 में सेपनिया में परमेश्वर के लोग के विरोध घमंड करके, उनको निंदा कर और सताने वाले लोग के परमेश्वर न्याय करेगा। परमेश्वर के लोग के विरोध घमंड दिखाकर, उनको निंदा करके और सताने वाले को परमेश्वर न्याय करेगा। मेरे प्रियो, प्रभु के निमित्त, यीशु मसीह के नाम के लिए हम अगर कष्ट उठा रहे हैं,
लोग आपको निंदा कर रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। एक समय आ रहा हमारा परमेश्वर सबको न्याय करेगा, क्योंकि ये कहाँ लिखा है, 2 अध्याय में 10वां वचन में लिखा हुआ है सपनिया, और 3 अध्याय 5वां वचन में लिखा हुआ परमेश्वर और धार्मिक है, धार्मिक है, इस गॉड ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता की परमेश्वर है, न्याय करने वाला परमेश्वर है। ये संसार में जितने भी हम लोगों ने कष्ट उठाए, एक दिन परमेश्वर हमारे लिए न्याय करेगा। इसलिए जो लोग मन फिराकर मेरे बीच में, मेरे लिए जब मेरे पास आते हैं, मेरे लिए उन लोगों को मैंने अलग झुंड बनाकर रखा है। ये आज्ञा पालन करने वाले लोग हैं, मेरे विश्वासी लोग हैं, मुझसे प्रेम करने वाले लोग हैं, उनको सियोन के पुत्र कहते हैं। उन लोग को सियोन के पुत्र इज़राइल कहता हूं, यहूदी लोग कहता हूं, मेरे बेटा बच्चे में कहता हूं, मेरे यरूशलेम के निवासी, यरूशलेम परमेश्वर की कलीसिया, मेरे कलीसिया के निवासी लोग हैं। इसलिए 15वां वचन में दोबारा पढ़कर खत्म करेंगे। यहोवा ने, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया इस महीने में, और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। ये तेरे शत्रु भी दूर किया गया है, चिंता नहीं करिए। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, परमगान परमेश्वर तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। कितने लोग इस वचन पर विश्वास करते हैं? मेरे साथ, अगर आपके पास बाइबल है, और सब लोग मेरे हाथ देखिए, आप अपने हाथ बाइबल के ऊपर हाथ रखिए, इस वचन के ऊपर मेरे साथ आंखें बंद करिए 1 मिनट के लिए। जितने लोग देख रहे हैं इस वचन को ऊपर हाथ रखे, सपनिया 3:15 के ऊपर प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपके धन्यवाद देती हूं क्योंकि आप मेरे बीच में हैं, मेरे बीच में वास करना चाहते हैं, आपके नाम की महिमा गो। धन्यवाद प्रभु, मेरे दंड को दूर कर दिया गया, पापों को क्षमा कर दिया, धन्यवाद, मेरे शत्रु को दूर कर दिया, धन्यवाद। और प्रभु जी फिर विपत्ति मेरे जीवन में नहीं आएगी, क्योंकि आप मेरे जीवन में, मेरे दिल के बीच में हैं, और मेरे घर के बीच में हैं, और मध्य में हैं, मेरे कलीसिया के बीच में हैं, मेरे सारे रिश्तेदार लोग के, सेवक लोग के बीच में हैं। धन्यवाद प्रभु जी, इस वचन पर मैं विश्वास करती हूँ। धन्यवाद, ये सितंबर महीने के लिए आशीष दे, अनुग्रह कर, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सब लोग कहें आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु आपको आशीष दे। इस वचन के द्वारा इस सपनिया की किताब जब आपको समय मिलता हो पूरा पढ़े। कोई भी डाउट होगा तो मेरा नंबर तो आपको मालूम है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आइए 1 मिनट अपना आंखें बंद रखें। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।